नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। आज लाइव टीवी समाचार की टीम पहुंची दीवानी न्यायालय, जहां न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं से जाना कि जनता की राय क्या है कि 2022 में किसकी बनेगी सरकार। आखिर क्या होंगे चुनावी मुद्दे, आइए जानते हैं कि क्या विचार रखे अधिवक्ताओं ने। देखें लाइव टीवी समाचार की इस खास रिपोर्ट में। जय शंकर दुबे की रिपोर्ट। 2022 चुनाव का ऐसा स्टंट होगा कि जहां हम जानेंगे अधिवक्ताओं का विचार क्या है। चुनावी स्टंट में 2022 में बनेगी किसकी सरकार, इसको जानने के लिए लाइव टीवी समाचार की टीम जब दीवानी न्यायालय गेट पर पहुंचती है तो वहां कई अधिवक्ताओं से मुलाकात होती है। उन अधिवक्ताओं से जब चुनावी 2022 के चुनावी व्यवस्था को जानने का प्रयास किया जाता है तो अधिवक्ता अपने विचार को 2022 के चुनाव को कैसे बताते नजर आते हैं। आइए देखते हैं अधिवक्ता दीवानी न्यायालय सुल्तानपुर के अधिवक्ताओं से विचार प्राप्त करते लाइव टीवी समाचार की टीम। देखिए, आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अनवर एडवोकेट है। मैं यहाँ दीवानी में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी टीम यह जानने के लिए निकली है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और अगर सरकार बनती है तो क्यों। जैसे आप कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो क्यों, ऐसा क्यों, उसका कारण बताते हुए आप बताइएगा। तो 2022 में क्या रुझान है, अधिवक्ताओं का रुझान आप बताइएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का इतिहास है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो 5 साल हर पार्टी को मौका देती है। 5 साल उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को मौका दिया कि ये 5 साल जो है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे, लेकिन 5 साल तक इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पूरा मन बना चुकी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को जो है बदल दिया जाए। इन्होंने और इनके मंत्रियों ने सिर्फ अपना विकास किया है, अपनी पार्टी का विकास किया है, जनता का कोई विकास नहीं किया है। इन्होंने राम के नाम पर जो है चंदा लिया है तो अपने कार्यालय बनाए हैं। इन्होंने नहीं, वकील साहब मेरी बात सुनिएगा कि ये योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं सबका साथ और सबका विकास करता हूं। इस पर आप कह रहे हैं कि केवल अपना विकास मंत्रियों ने किया, तो सबका साथ सबका विकास ये तो बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बीजेपी ने नारा भले दिया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ अपना विकास किया है। नोटबंदी के दौरान जब लोग जो है भूख से तड़प रहे थे, जब लोग जो है रोजगार के लिए जो है परेशान थे, इन्होंने रोजगार नहीं दिया है नौजवानों को। इन्होंने सिर्फ अपने कार्यालय बताते हैं कि तो मैंने काला धन वापस लाया है। रिजर्व बैंक में जो भी रुपए जमा हुए हैं नोटबंदी के दौरान, जितने रुपए रिजर्व बैंक ने जारी किए थे उतने ही रुपए जो है जमा हुए हैं। एक भी रुपया जो है काला धन नहीं था। अगर काला धन होता तो वो जमा ही नहीं होता। तो आप किसकी सरकार बना रहे हैं वर्तमान में? देखिए, ये जनता जो है 2022 का जब इलेक्शन होगा 10 मार्च के बाद वो क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी से लोग जो है पूरी तरह से ऊब चुके हैं। बीजेपी के राज में जो है तेल जो है जो कभी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये किलो बिकता था, आज 200 रुपये के पार है। पेट्रोल जो है 100 के पार है। जी, आपका क्या नाम है भाई साहब? एडवोकेट परशुराम मिश्रा, सिविल कोर्ट सुल्तानपुर। अब की बार आप किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और सबको विश्वास में लेकर चलने वाली पार्टी है। ठीक है ना। हमने जो गाँव में गरीबों का आवास बना है, जो राशन कार्ड फ्री दिया जा रहा है, उसमें ना हम जाति देख रहे हैं ना धर्म देख रहे हैं। 300 प्लस हमारी सीट आएगी। इसमें योगी सुल्तानपुर में मैं एक चुनावी स्टंट का सर्वे कर रहा था, उसमें लोग बता रहे थे कि जो उन्होंने शौचालय गांव में बनवाए हैं, ये शौचालयों में कंडियां और जो है ऊपर रखी जा रही हैं। ये किसी का व्यक्तिगत स्वभाव हो सकता है। शौचालय शौच जाने के लिए है। आप उसमें रसोई घर बना लें, आप उसमें पूजा घर बना लें, ये आपका व्यक्तिगत नेचर है।
बाकी शौचालय महंगाई मुद्दा भी आपके एक अधिवक्ता भाई कह रहे थे कि इनका महंगाई का एक ऐसा मुद्दा होगा जिससे इनकी सरकार नहीं बन पाएगी। बेरोजगारी का मुद्दा होगा कि सरकार ना इनकी कहीं नहीं बन महंगाई पाएगी। है, जो पढ़ रहा है वो नौकरी पा रहा है। केवल लोग जो अटैची लेकर के जाते थे, जो पैसा लेकर के विकास भवन के पास टहलते थे, वो सरकारें नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो कंपटीशन बीट कर रहे हैं। अरे अभी ये टीटी का पेपर लीक आउट हो गया। जहाँ कोई घपला हो रहा है तुरंत पकड़ा जाए, नहीं कि घपला भी हो जाए। अभी एग्जाम बच्चे सेंटर में पहुंचने गए, वहाँ कैंसिल हो गया। पहले घपला हो जाता था, 5 साल के 10 साल हो जाता था, लोग जान नहीं पाते थे। अगर आप चोरी करते तुरंत रडार पर आ गए हो, भाग नहीं पाओगे। अब चोरियां सरकार ने क्या बार की कुछ बिल्डिंगों को बनाया है? अरे बिल्डिंगें तो बन नहीं। अभी देखिए जो है पूर्व विधायक ने, ये विधायक जी का व्यक्तिगत निधि है, सरकार की कोई योजना नहीं है। तो सरकार की होती है, विधायक अपने खाते से थोड़ा लाता है कहीं। मतलब अब की बार सरकार आप किसकी 300 प्लस योगी आदित्यनाथ, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाते हैं। आइए हम देखते हैं वकील साहब जी, अब की बार आप किसकी सरकार बनाएंगे? हम तो योगी जी की बनाएंगे। क्यों? इसलिए कि जितना भी आप देख रहे हैं चुनावी स्टैंड में, ये किसी के पास कोई दम नहीं है। अभी आप देखिए सापम कितने लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आप बना रहे हैं सरकार, इसका कारण कुछ एक चीज आपको बता दें, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा ना सदस्य, मैं एक जनरल जैसे जनता वैसे मैं योगी आदित्यनाथ जी, आप जब से देखें कोई भी लूटपाट डकैती बंद है, प्रशासन इनसे अच्छा किसी का नहीं है। ये आप मान रहे नहीं मान रहे हैं? जी जी। नंबर 1। नंबर 2, योगी प्रशासन की बात आप करेंगे तो आप देखिए लखनऊ में कई हत्याएं पुलिस विभाग के द्वारा करा दी गई। एक व्यापारी की हत्या गोरखपुर में उन्हीं के जनपद में करा दी जाती है। देखिए देखिए भाई साहब, नहीं, हत्या जो है, एक मिनट, हत्या जो है, हत्या मारपीट तो किसी सरकार में नहीं रुक सकती। ये तो हमारी आपकी जिम्मेदारी, हम आप कैसे हैं। हत्या होना तो एक दूसरे से कनेक्टेड लोग हैं, हमारी दुश्मनी है, हम आपसे वसूली करना चाहते हैं इसलिए। वहाँ व्यापारी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं। एक बात, हम पुलिस वालों ने उनकी हत्या कर दी। तो हत्या के जेल गए हैं, सब बंद है। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा, पुलिस वाले बंद हैं। अगर उसमें जो एसओ थे, एसओ हत्या में शामिल, तो जेल में बंद है। अच्छा, अभी कल एक जो है लोगों से वर्जन लिया जा रहा था, मुलायम सिंह यादव के बारे में लोग कह रहे थे कि ये इनके सरकार में बम ब्लास्ट, बहुत सारे न्यायालयों में बम ब्लास्ट हुए हैं, लेकिन वही कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि बम ब्लास्ट तो हुआ लेकिन बार की बिल्डिंग माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बनवाया। तो ये बम ब्लास्ट जो है, अच्छा, लोगों ने यह भी कहा कि जो आतंकवादी हैं उनके मुकदमे को अखिलेश यादव जी ने हटा दिया। ये तो सही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि वो वापस हुए मुकदमे। रही ब्लास्ट के बाद तो जितने लोग थे सब लोग सजा खाए उसमें। सजा खाए, बिल्कुल खाए, ऐसा नहीं है। यादव जी ने मुकदमों को नहीं हटाया है। नहीं, जो हटाए हैं, जो फंसे तो वो सजा गए, जो हट गए। आपसे बात करेंगे, आपकी बात जो वापस हो गए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि किसी की बात आप ना करें। आप ये देखें, आप जैसे अभी आपने कहा, भाई साहब लोग कह रहे थे कि नोटबंदी हो गई। ये जो जनधन योजना खाते में 60,000 करोड़ रुपया जमा है, ये किसका जमा है? जिसके पास काला पैसा था उसी का तो जमा है। अगर जीरो बैलेंस पे खुला था तो 2.5 लाख रुपए कैसे आगे एक बैग सबके पास? यही तो है काला पैसा जो रखा है, और 4 साल तक बैंड लगा हुआ। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिस सरकार से सबका विकास। मैं बता रहा हूँ, आप भी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं। मैं तो जो सत्य को सब बनाएंगे। आप भाई साहब क्या नाम है आपका? ध्रुवराज सिंह। आप किसकी सरकार बना रहे हैं? जो परिवारवाद से दूर रहे। परिवारवाद जैसे कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से दूर? राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी की निगाह दूर तक होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए। जैसे आप एक प्रबुद्ध समाज के हैं, बुद्धिजीवी समाज के हैं, ये कौन ऐसा है कि जिसमें परिवारवाद नहीं है? हमें लगता है भाजपा में सबसे कम है परिवारवाद। जैसे अभी आप देखिए कि राजनाथ सिंह के पुत्र जी को टिकट दिया गया, उनको बनाया गया, कलराज मिश्रा जी के पुत्र को दिया गया, उनको बनाया गया। तो यहाँ भी तो परिवारवाद कहीं न कहीं है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वहाँ टिकट कटा भी है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। टिकट अगर कटा तो ये तो वास्तव में देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगना भी कहीं न कहीं गलत नहीं है, कि लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी उससे दूर किया जाना, लेकिन सबसे कम है, सबसे कम परिवारवाद है, सबसे कम। परिवारवाद नहीं कहा जा सकता उसको। जी जो नहीं, बहुमत की बात नहीं है, उसको परिवारवाद। हाँ देखिए बाबा जी, हाँ बाबू जी, क्या नाम है आपका? बाबू मेरा नाम है ज्ञानेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, एडवोकेट दीवानी जी। यहाँ बहुमत की बात है जी। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी जी
अंधों की सरकार है जी जी और अंधे ही चुनते हैं। जी। तो डेमोक्रेसी में बहुमत पाने के लिए साम दाम दंड भेद, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, सभी अपनाना पड़ेगा, तब जो है 2 से 11 मिलेगी। मतलब आप सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार मैं किसी की नहीं बना रहा हूँ, सरकार जनता बनाएगी, 10 मार्च को पता लगेगा। समर्थन किसका कर रहे हैं? समर्थन आप मेरी बात पे नहीं समझ पाए, समर्थन मैं क्या कर रहा हूँ? इतने बड़े पत्रकार हैं आप बोलिए, खुद मैं चाहता हूँ कि आप कहिए। देखिए, मंदिर जो बनाया है हाँ। उसी को लेके आएंगे। मतलब ये अधिवक्ताओं में बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता भी कह रहे हैं कि मंदिर बनाना एक बड़ा मुद्दा है, मंदिर बनाना एक बड़ा मुद्दा है। ये देखिए वकील साहब क्या कह रहे हैं। जी वकील साहब, समाजवादी पार्टी जगह बना रही है। ये क्यों? समाजवादी पार्टी सरकार बीजेपी बनाएगी ने तो कोई कार्य नहीं किया है। जैसे कुछ कार्य बता दीजिए। कोई भी कार्य नहीं किया, खाली उन्होंने रोड बनवाए हैं, रोड बनवाए कुछ नहीं अभी किया आपके है। भाई साहब कह रहे थे कि उन्होंने सारे समाज का विकास किया, मंदिर बनाया है, मंदिर रोड बनाया है, मंदिर काले धन को वापस लाए हैं। मंदिर बनने से रोजगारी नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी हो गई है। तेल के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। यही बाबा रामदेव कह रहे थे कि मैं तेल दूंगा, 15 रुपए लीटर तेल दूं। कहाँ गए वो बाबा रामदेव? क्यों नहीं तेल दे रहे हैं? 15 रुपए लीटर सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, तेल 2 रुपए लीटर बिक रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार में कहा जा रहा है कि इनमें परिवारवाद है, परिवारवाद के ही कारण परिवारवाद मोदी में नहीं है, योगी में नहीं है, क्यों नहीं है? कोई परिवारवाद नहीं है, कोई परिवार नहीं। आप भाई साहब आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? अच्छा, आप किसकी सरकार बना रहे हैं आप? अब सरकार तो समाजवादी बनेगी। क्यों? योगी की सरकार बनेगी और योगी की सरकार। आप भाई साहब किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। इसमें ना तो कोई जातिवाद का है मामला, ना किसी का। सबको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कोई नहीं कह सकता फला वर्ग जिसमें ज्यादा पा रहा है। ये जो किसानों को खाद मिलती है, इन्होंने 5 किलो कम कर दिया। बहुत सारे लोगों ने जब से आजादी मिली है तब से बताइए किस सन में, किस साल में खाद के लिए किल्लत नहीं हुई है? किल्लत हर बार होती है, सप्लाई आती रहती है, सप्लाई मिलती रहती है। अधिवक्ताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। आइए देखिए, एक वकील साहब ये हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाथ मिश्रा एडवोकेट। क्या किसकी सरकार बनाएंगे? सपा की सरकार। क्यों बनाएंगे सपा की सरकार? क्योंकि सपा ही सबका विकास कर सकती है और भाजपा की सरकार में सिर्फ जातिवाद रहा है और इसने किसी का विकास नहीं हुआ। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार और न कभी आई थी, न भविष्य में कोई आएगी। इसने जो 69,000 भर्ती में जो है, जो फेल थे उनको पास किया, फेल को पास किया। ठीक है कि नहीं? सुत्ता सिंह बेसिक शिक्षा सचिव को बचाने के लिए ये योगी आदित्यनाथ जी डायरेक्ट गए थे सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक। इतने, और ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिसके ऊपर इतना मुकदमा, खुद ये मुकदमा लेके बैठे हुए हैं। आदित्यनाथ स्वयं मुलजिम है। आदित्यनाथ स्वयं मुलजिम है। परिवारवाद का जो है, परिवार, इनसे ज्यादा परिवारवाद किस में आएगा? अमित शाह का लड़का जो है बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। उसको जो है ABCD नहीं आती क्रिकेट की। अभी ये बताइए, मैं बता रहा हूँ। वकील साहब कह रहे हैं कि जो है अमित शाह का पुत्र जो है क्रिकेट कंट्रोलर बना दिया गया। क्यों? ऐसा नहीं है। अब पहली बात 69,000 भर्ती की बात करते हैं। 69,000 भर्तियों में जिनके बच्चे हुए हैं वो जाइए देखिए, मंदिर में माथा अपना दे रहे हैं। 1 रुपया कहीं घूस नहीं लगा। नहीं, मंदिर में माथा देने वाला ही नौकरी पाएगा। वो इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि 1 पैसा कहीं घूस नहीं देना पड़ा। मंदिर का मतलब ऊपर वाले के जाके शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार आई, मुझे 1 रुपया नहीं देना पड़ा। केवल भाजपा आएगी, भाजपा के अलावा कोई पार्टी सरकार नहीं। ये तो भक्तों की तरीके से हम बता रहे हैं। आज की सड़क देखिए, बता रहे हैं। भाई साहब आइए जी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्यनाथ मिश्रा एडवोकेट। किसकी सरकार आप बना रहे हैं? आपकी बार उसी सरकार बनेगी जो इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। ये कहना है महंगाई को देखते हुए लोग सरकार को चुने। जैसे फिर भी किसकी सरकार बनाएंगे? महंगाई अखिलेश यादव के शासनकाल में कम थी, हमारे नॉलेज में सपा सरकार ही आएगी। महंगाई का बड़ा मुद्दा। जी वकील साहब, आप कुछ कह रहे थे। भैया ये है कि भाजपा एक बिंदु पर जीत सकती है और सब हारने के कारण है केवल हिंदू मुस्लिम करके जीतेगी और कोई विकल्प नहीं है। इसको वोट देना नहीं चाहिए। मतलब सरकार किसकी बनाएंगे आप? अब हम किसकी बनाएंगे? नहीं, अगर किसको आप वोटिंग कर रहे हैं, किसको देंगे? योगी को वोट कर रहे हैं कि अखिलेश? कहे यार, थोड़े कहे तुम भाजपा हम पाक देंगे। आपने देखा कि यहाँ अधिवक्ताओं के अलग अलग विचार रहे।
इनके लिए यह निश्चित रूप से महंगाई, कुछ अधिवक्ताओं के लिए महंगाई निश्चित रूप से सरकार का नुकसान कर सकती है। तो वहीं सर्व समाज का विकास करने के लिए यह लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन सकती है। लाइव टीवी समाचार से अनिल अग्रवाल के कैमरामैन के साथ जयशंकर दुबे, सुल्तानपुर।